बहुत ज़्यादा गंदगी है कि डेंगू मच्छर भी चल रहे हैं और अब हम लोग कॉलोनी में रह रहे हैं और इससे ज़्यादा तो बुरा हाल इसके अंदर भी है। गाड़ियाँ अंदर पड़ी हुई हैं, उनको कोई मतलब यूज़ नहीं करी जा रही हैं और नई गाड़ियाँ हैं। नई गाड़ियाँ हैं। अच्छा, नगर पालिका के देखिए चल के कोशिश करेंगे हम लोगों को दिखाने की। ये देखिए, ये नगर पालिका की, देखिए आपको नगर पालिका की नई गाड़ियां हैं। नगर पालिका परिषद लखीमपुर 84 नंबर, देखिए नगर पालिका परिषद लखीमपुर 36 नंबर। आप देखिए नई है, अभी भी इनकी स्टील जो है वो बिल्कुल चमक रही है। देखिए पॉलीथीन में नहीं हटी है, अभी जो पॉलीथीन लगी है पॉलीथीन में नहीं हटी है इन ठेला ट्रालियों से। और ये देखिए टैंक है, सेप्टिक टैंक। ये वो टैंक है जिसमें जो घरों की गंदगी होती है उस गंदगी को निकाल कर बाहर फेंकने का काम होता है। वो सेप्टिक टैंक भी यहाँ पर कबाड़ में ये आती हैं, बस यहाँ पे बस रख दी जाती हैं। 1 साल बाद इन पे बुलडोजर चल जाता है, उसके बाद ये सब बेकार हो जाती है। करीब 250-300 कूड़ादान यहाँ पे पड़ा हुआ था, ले जाते हैं या डाल जाते हैं, मगर यहाँ के लोग कूड़ेदान का यूज़ नहीं कर सकते। आप देखिए कॉलोनी में पूरी कॉलोनी में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस समय लखीमपुर में शहर के बीचों बीच है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम का बंगला है, डीएम बंगले से करीब 100 मीटर की दूरी पर ये कांसीराम कॉलोनी में इस वक्त हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गंदगी है वो सफाई नगर पालिका के द्वारा नहीं कराई जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ इलाके के लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू कश्यप। क्या लगता है आपको, गंदगी यहाँ बहुत पड़ी हुई है क्या? बहुत ज़्यादा गंदगी है कि डेंगू मच्छर भी चल रहे हैं और अब हम लोग कॉलोनी में रह रहे हैं और इससे ज़्यादा तो बुरा हाल इसके अंदर भी है। गाड़ियाँ अंदर पड़ी हुई हैं, उनको कोई मतलब यूज़ नहीं करी जा रही हैं और नई गाड़ियाँ हैं। नई गाड़ियाँ हैं। अच्छा, नगर पालिका के देखिए चल के चलते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम श्रीवास्तव। शुभम, क्या लगता है यहाँ पर गंदगी है ना? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी की वजह से लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, डेंगू वेंगू हो रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। ये गंदगी सही करवानी चाहिए। बाकी यहाँ पे हम इस वक्त देखिए जो लोग यहाँ मोहल्ले के लोग हैं, इनका कहना चूँकि गंदगी है यहाँ पर और जो गंदगी उठाने का जो काम है वो नगर पालिका का है और नगर पालिका को जो गंदगी उठाने के लिए ठेला गाड़ियाँ जो मिली हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पर लोग, देखिए मोहल्ले के लोग हैं, इनका कहना है। यहाँ कहाँ पर हैं किस जगह पे हैं जी? ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ज़रा आप लोग कोशिश करेंगे हम लोगों को दिखाने की। ये देखिए, ये नगर पालिका की, देखिए आपको नगर पालिका की नई गाड़ियाँ हैं। नगर पालिका परिषद लखीमपुर 84 नंबर, देखिए नगर पालिका परिषद लखीमपुर 36 नंबर। आप देखिए नई है, अभी भी इनकी स्टील जो है वो बिल्कुल चमक रही है। देखिए पॉलीथीन में नहीं हटी है, अभी जो पॉलीथीन लगी है पॉलीथीन में नहीं हटी है इन ठेला ट्रालियों से। और ये देखिए टैंक है, सेप्टिक टैंक। ये वो टैंक है जिसमें जो घरों की गंदगी होती है उस गंदगी को निकाल कर बाहर फेंकने का काम होता है। वो सेप्टिक टैंक भी यहाँ पर कबाड़ में सड़ रहा है। लोगों का कहना है जी, क्या लगता है आपको, अगर जो यहाँ पर ये सड़ रहा है, अगर ये कहीं नगर पालिका को दे दिया जाए तो क्या लगता है आपको? अगर ये साफ़ हो जाए तो यहाँ से गंदगी कम हो जाएगी और थोड़ा कुछ साफ़ सफाई हो जाएगी, जिससे ये डेंगू मच्छर है ये कम हो जाएंगे, बीमारियाँ कम हो जाएंगी। अस्पताल में जो भरे हुए डेंगू मच्छर से मरीज ये भी कम हो जाएंगे। तो क्या लगता है ये गाड़ियाँ यहाँ पे नई गाड़ियाँ ना? हाँ, ये सब नई गाड़ियाँ, कोई इसका यूज नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब गाड़ियाँ हटा दी जाएँ, यहाँ साफ़ सफाई हो, जिससे ये गंदगी कम हो और ये जो डेंगू मच्छर का बीमारियाँ चल रही ये कम हो जाए। इससे सब सुरक्षित रहेंगे, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सरिता, क्या लगता है जो नई गाड़ियाँ हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? गाड़ियाँ क्या सर, यहाँ पे कूड़ेदान तक का आए थे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला यहाँ से सर। हम लोग सोचते थे कि हम लोग को भी एक मिलेगा, वार्ड मेंबरी वाले देते हैं सर। और वही बात है कि इतनी गंदगी में डेंगू मच्छर फैल रहा है, बच्चे बीमार होते, किसी के बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, किसी के बूढ़े इंसान बीमार हो रहे हैं। क्या है, हम लोग क्या करें बताइए सरकार? जब ये नई गाड़ियाँ हैं जिनसे कूड़ा उठाया जाता है, ये तो यहीं सड़ रही हैं। यहीं सड़ रही, तो कहाँ से कूड़ा इंसान उठाए, कहाँ से उनको दिया जाए? ये इसमें आती है सड़, इस वाले में छोड़िए, आगे वाले में तो इससे भी ज़्यादा भरी है। चलिए देखते हैं उधर, चलिए देखते हैं। बस अभी कोशिश करते हैं वहाँ भी हम देखने की। देखिए नगर पालिका परिषद लखीमपुर 21 नंबर, ये 21 नंबर की ट्रॉली है। इसी तरह से 1 से लेकर अभी आपने 21 नंबर देखा, ये 59 नंबर देखिए, फिर आप ये देखिए नगर पालिका परिषद लखीमपुर 100 नंबर की ट्रॉली, ये 100 नंबर की वो ट्रॉली है। आप देख सकते हैं जिस तरह ये नगर पालिका लखीमपुर 100 नंबर, ये 100 नंबर की। तो देखिए ये तो साफ है कि अभी तक जो
यहाँ पर गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ठेला गाड़ी पड़ी हैं जिनसे कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी है। वो 100 गाड़ियाँ तो हैं जो कि पड़ी सड़ रही हैं। देखिए जंग तक लग रही है। देखिए एक तरफ झिल्ली पॉलीथीन, ये देखिए पॉलीथीन भी अभी नहीं हटी है, पॉलीथीन नहीं हटी है। और ये देखिए स्टील का जो इसका पूरा पार्ट है वो देखिए अभी नया रखा हुआ है, बाकी सब मुर्चा लग रहा है, जंग लग रहा है। करोड़ों की कीमत के जो नगर पालिका के सामान थे वो यहाँ पर सड़ रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि अगर इनका उपयोग या इनको जो नगर पालिका के कर्मी हैं, अगर इनको क्या लगता है आपको, ये जो सड़ रही हैं अगर इन कर्मचारियों के पास होती तो क्या होता? अगर इन कर्मचारियों के पास होती तो इनका अच्छा उपयोग हो पाता। ये यहाँ पे सिर्फ पड़ी हैं और नई आई हैं और पड़ी हैं दिया जाएगा और इनको उठा के बेच दिया जाएगा कबाड़ में। बुलडोजर चलता है इस पे। और इस पे बुलडोजर क्या भी नाम है चला आपका? दिया जाएगा। रोहित तिवारी। क्या लगता है रोहित, ये जिस तरह शहर में गंदगी है और ये जो नई कूड़ा गाड़ियाँ हैं, कूड़ा ढोने की जो गाड़ियाँ हैं सड़ रही हैं यहाँ पे, जी, हमें तो ये लगता है कि ये तो सिर्फ एक व्यापार है उन लोगों का कि ये आती हैं बस यहाँ पे बस रख दी जाती हैं। 1 साल बाद इन पे बुलडोजर चल जाता है, उसके बाद ये सब बेकार हो जाती हैं। तो बाबा को बुलडोजर सरकारी संपत्ति पे सरकारी चलाने के लिए हाँ, सब चलाया जाता है। हम लोगों के सामने ये सब होता है। चेयरमैन जी यहाँ तक झांकने नहीं आते हैं, कॉलोनी का कोई हाल देखने वाला नहीं है आज तक। वो देखिए एक नया सेप्टिक टैंक है जो बिल्कुल नया है, वो भी तो नहीं यूज सिर्फ हुआ। आज तक खड़ा ही खड़ा, बस सब देख ही रहे हैं उसको। जब से वो आया है तब से खड़ा ही है बस वो, आज तक देखने तक कोई नहीं आता तो इसको। आपको क्या लगता है जो जनता के खून पसीने का जो टैक्स है वो टैक्स वसूलती है नगर पालिका, क्या उसके बाद जो जनता के लिए, जनता के प्रति जिम्मेदारी है, जवाबदेही है नगर पालिका की, क्या उसे खरे नहीं उतरते हैं वो लोग? खरे अगर उतरते होते तो आप सामने ही देख सकते हैं कैसा हाल है कैसा नहीं। हम लोग परेशान हैं, एक एक चीज़ की पानी भर जाता है। अब हमारे सभासद जी भी आते हैं, देख रेख कुछ नहीं, उस साइड के लोग वोट देते हैं तो उधर की रोड बनी हुई है, 5 साल में कोई झांकने नहीं आता है। इधर सब पानी भराव होता है, कहते हैं फिर जीतूंगा तब बनाऊंगा, तो ऐसे फिर जीत जाओगे फिर देखने नहीं आओगे। हम लोग क्या करें, हम लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, करें क्या फिर? तो आप वोट तो है ना, वोट तो अधिकार है हमारा, मगर अब यही है कि वोट देंगे ही नहीं। फिर जब हम लोगों का कुछ सुनवाई ही नहीं है तो कौन सी बटन दबाएंगे फिर? वैसे तो भाजपा ही हैं, पक्का कट्टर हैं, भाजपा को ही देंगे। तो गंदगी आपके लिए आप बता रहे हो कर रहे हैं, तो गंदगी तो कर रहे हैं, वो बात एक अलग की हो गई, मगर वोट तो भाजपा को ही देंगे। डेंगू हो या कुछ भी हो। कुछ भी हो, कट्टर भाजपा ही हैं, देंगे भाजपा को ही वोट, कुछ भी हो। और ये जो करोड़ों की संपत्ति सड़ रही है, अगर तो आप ये एक मिनट, अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो आप चूंकि दल से जुड़े हुए हैं, आपका उनके प्रति भावनाएं आपकी लग रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कहीं सरकार के लोगों को, जो आपकी सरकार है इस समय, यूपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सरकार में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ सोच अच्छी रखती है, जनता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सोच अच्छी रखती है, जनता जब उसके साथ है, तो क्या ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या वो भी आपकी बात सुने और आपके लिए कुछ आगे काम करे? जब आप इसको पहुंचाएंगे हम लोगों की बात, तभी तो वो जानेंगे। हम लोगों की बात कोई सुनने वाला तो है नहीं। क्यों नहीं सुनने वाला? वोट मांगने तो आते होंगे आपके पास हर बार। जब आएंगे, जब इधर आते ही नहीं तो हम साल बाद आते हैं? 5 साल बाद आते हैं, 2 मिनट का बस, हाँ ठीक है बस करके चले जाते हैं। अब आप ही ऐसे देख लीजिए, पूरी रोड वो बनी हुई है, क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं? क्या नहीं बनी? कहते हैं बजट नहीं है। बजट क्या, पूरी रोड का, ये कॉलोनी कितनी बड़ी रोड है, कहते हैं इतना पैसा आया वहाँ तक ही बन पाई, बस आगे कोई बनाने वाला नहीं है। देखिए जिस तरह से आपने भी देखा कि नगर पालिका के द्वारा खरीदे गए करोड़ों रुपए की जो कूड़ा गाड़ियां हैं और यहाँ पर सेप्टिक टैंक हैं, कई और नगर पालिका की जो मशीनें हैं, वो यहाँ पर कूड़े में किस कदर सड़ रही हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पूरे शहर के लोगों का और पूरे इलाके के लोगों की केवल एक ही मांग है, एक ही बात है कि अगर इन कूड़ा गाड़ियों को जो नगर पालिका ने करोड़ों रुपए की जो जनता के टैक्स की कमाई से ख़रीदा था, आज अगर इन कूड़ा गाड़ियों को और अगर इनको जो नगर पालिका के सफाई कर्मी है अगर उनको दे दिया जाए, उनके जिम्मे कर दी जाती, तो आज शायद हो सकता है जो नगर शहर में जो गंदगी है उनको भी हटाया जा सके। क्या कूड़ेदान भी पड़े हुए हैं यहाँ पे? कितने पड़े हुए हैं? करीब 250-300 कूड़ादान यहाँ पे पड़ा हुआ था। ले जाते हैं या डाल जाते हैं, मगर यहाँ के लोग कूड़ेदान का यूज़ नहीं कर सकते। आप देखिए कॉलोनी में पूरी कॉलोनी में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। तो क्यों है? क्या आप लोग बीएसपी के वोटर्स से, बीएसपी ने कॉलोनी दी थी मायावती ने, इसलिए क्या?
देखिए बात ऐसी नहीं है ना, हम बीएसपी कॉलोनी किसने बनाई थी, किसके समय की बनी? कॉलोनी तो मायावती सरकार ने बनाई थी, ठीक है, मगर बात रही वोट की, तो वोट तो देखिए हम लोग, जहाँ तक हमारा मानना है, मैं तो भाजपा को ही वोट करता हूँ, मगर जो यहाँ की व्यवस्था देख के तो क्या कहा जा सकता है। तो आपको क्या ये नहीं लगता है कि विचार बदल भी सकते हाँ, हैं। ये आपको नहीं लगता है कि हो सकता है इसलिए आपके यहाँ इलाके में सफाई ना होती हो, क्या ये भी हो सकता है क्या? अब ये जो हो वो करने वाले जाने, हमारा तो मानना ये है कि यहाँ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इनका यूज़ कॉलोनी का कोई बंदा नहीं कर सकता है। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे गंदगी की है, ठीक है। कूड़ेदान यहाँ पे ला के बाहर से रख दिए जाते हैं, बाहर का भी कूड़ा ला के यहाँ पे डाल दिया जाता है, यहाँ का कूड़ा तो यहाँ पे रहता ही है, कूड़ा यहाँ से निकाला नहीं जाता। यहाँ कॉलोनी के बीच में एक तालाब है, उसी में कूड़ा डाल दिया जाता है, वही सड़ता है, गलता है, डेंगू मलेरिया। सरकार तो कह रही है कि तालाब को खाली कराया जा रहा है, अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। यहाँ का जो तालाब है उसको आप चल के देखिए कितना उसकी हाल क्या है उस तालाब का। सरकार तो अमृत सरोवर की बात कर रही है। आप यहाँ बिल्डिंग के पीछे चल के देखिए उसमें कितनी गंदगी है। कितनी तालाब को पाटा जा रहा है। लेटरिन तक बह रही है पीछे, बिल्कुल इतनी गंदगी बह रही है कि टैंक भर चुके हैं और लेटरिन सब बाहर आ रही है, उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तालाब के पास इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, सारा सड़ रहा है। सारी गंदगी अगर है तो यहाँ कॉलोनी में है। नए नए कूड़ेदान ला के रख दिए जाते हैं, जगह जगह का कूड़ा यहाँ पे डाल दिया जाता है, उसके बाद कोई कबाड़ हो जाता है। हाँ सब कबाड़ हो जाता है, उसके बाद कुछ। ये देखिए लखीमपुर के लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है, जो ये अभी आपने जो कूड़ा गाड़ियां हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए कीमत की जो नगर पालिका ने गाड़ियां खरीदी हैं, वो आज यहाँ पर कबाड़ में सड़ रही हैं। और इलाके के लोगों का कहना है अगर इनका सही से प्रयोग नगर पालिका करे तो शायद शहर में सफाई हो सकती है और शहर में जो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।